प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको कक्षा 6 के गणित सीखे गणित के इकाई 5 का बीजीय अवधारणा के अभ्यास 5B के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि अक्षर संख्याओं और संख्याओं पर संक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि इससे पहले आप लोग सीख चुके हैं, संख्याओं पे संक्रियाएं मतलब अंकों को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ देखिए बीजगणितीय आ गई, अक्षर भी आ गए, बीजगणित में भी अक्षरों का भी प्रयोग होगा, तो जाहिर सी बात है अक्षरों का अक्षरों के साथ योग, अक्षरों का अक्षरों के साथ घटाना, या अक्षरों का अंकों के साथ योग, अक्षरों का अंकों के साथ घटाना, अक्षरों का अंकों के साथ गुणा या भाग, ये सभी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके बारे में हम इस अभ्यास में सीखेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आपको हमसे कुछ क्वेरीज है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम अब उसका जवाब देंगे। तो आइए हम देखते हैं कि आगे देखते हैं कि संख्याओं और अंकों पर संक्रियाएं कैसे लागू होती हैं। अब देखिए, सबसे पहली संक्रिया है आपकी योग की संक्रिया। क्या है? योग की संक्रिया। अब देखिए, योग की संक्रिया में क्या करते हैं, जब हम किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ते हैं कि जैसे 5 धन 4, दोनों दो संख्याओं का योग, तो यहाँ देखिए चूंकि दोनों संख्याएं हैं तो हम यह जोड़ के 9 लिख देते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई दो संख्याओं का योग हो, 3 और 2 का योग लिखना है, तो हम क्या लिखते हैं? 3 और धन 2। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि इसमें कोई एक अक्षर आ गई ए को हम 5 से जोड़ें, ए को हम 5 से जोड़ें, तो यहाँ देखिए 5 में हम 4 को जोड़ें तो 5 धन 4 हो गया। 3 में हमने 2 को जोड़ा तो 3 धन 2 हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर ए को हम 5, ए में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ए धन 5। या एक्स में हम 2 जोड़ेंगे तो यक्स धन 2, या वाई में 2 में, या 10 में मान लीजिए 10 में हम वाई जोड़ते हैं तो 10 धन वाई, या 5 में हम पी जोड़ते हैं तो 5 धन पी। तो इस प्रकार से ये देखिए इसी तरह से योग हो जाएगी। अब यहाँ क्या होता था, यहाँ जब चूंकि दोनों संख्याएं होती थी तो इसको जोड़ के हम 9 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ एक अल्फाबेट है, एक अक्षर है, तो हम इसको ज्यों का त्यों ऐसे के ऐसे रहने देंगे। वास्तव में अक्षर जो है बीजगणितीय जिसको माना गया है, वो कोई संख्या ही तो होगी, हल करने के बाद कोई संख्या ही तो लागू होगी। तो इसलिए अंकों की संक्रियाओं पे, जो अक्षरों के मतलब अंकों की संख्याओं, जितने भी संक्रियाएं लागू होती हैं उतनी संक्रियाएं यहाँ भी लागू होती हैं। ठीक इसी प्रकार से देखिए घटाना है। अगर हम घटाना कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि कहते हैं कि 10 में से 3 घटाइए, तो इसका मतलब क्या हो गया? 10 ऋण 3। या हमारे पास 15 रुपए थे और उसमें से 5 रुपए खर्च हो गए, हमारे पास कितने बचे? तो हम कैसे निकालते हैं? 15 रुपए थे और उसमें से 5 रुपए घटा दिए, खर्च हो गए, तो हमारे पास 15 ऋण 5 इतने रुपए बचे। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई अल्फाबेट ले लिया जाए कि हमारे पास 16 लड्डू थे और उसमें से कुछ लड्डू हमने घटा दिया या खर्च कर दिया, किसी को दे दिया, यक्स लड्डू या किसी को दे दिया, तो देखिए हमारे पास कितने लड्डू थे? 16, और यक्स लड्डू अगर किसी को दे दिया तो हमारे पास कितना बचा? 16 माइनस यक्स। या मान लीजिए कि किसी बाग में वाई पेड़ थे और 5 पेड़ और लगा दिए, तो कितना हो गया? तो ये कितना हो गया? वाई पेड़ पहले से थे और 5 पेड़ अगर लगाएंगे तो जोड़ना हो जाएगा। 5 पेड़ अगर उसमें घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? वाई ऋण 5। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखिए अल्फाबेट के अक्षरों को घटा भी लेंगे। ठीक इसी प्रकार से अब आपका आता है गुणा। देखिए गुणा वास्तव में क्या है? गुणा वास्तव में बार बार जोड़ना है। गुणा वास्तव में बार बार जोड़ना है। जैसे मान लीजिए कि 4 को हम 3 बार जोड़ें, 4 को हम 3 बार जोड़ेंगे तो देखिए 4 गुणे 3 हो जाएगा और ये बराबर 12 हो गया। इसी प्रकार से अगर 5 को हम 4 बार जोड़ें तो देखिए 5 धन 4, 5 धन 5, 5, मतलब ये 5 को हमने 4 बार जोड़ा, तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 गुणे 4 और ये बराबर कितना हो गया? 20। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखिए 5 गुणे 4 हो गया है, 4 गुणे 3 हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर यक्स को हम 3 बार जोड़ें तो कितना हो जाएगी? यक्स
धन यक्स और ये बराबर देखिए यक्स को हमने 3 बार जोड़ा है, कितनी बार जोड़ा है, तो ये 3 गुणे यक्स हो जाएगा, 3 गुणे यक्स हो जाएगा और इसको हम 3 यक्स भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अब ये देखिए बार बार जोड़ने की प्रक्रिया से हम ये गुणा की संक्रिया को समझ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अब देखिए भाग की संक्रिया आती है। जब भाग की संक्रिया को हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि 5 में हम 3 से भाग करते हैं, 5 भागा 3, तो इसको कितना लिखते हैं, 5/3। या 20 आम है, अगर 4 लोगों में बांटना है तो बराबर बराबर कितने मिलेंगे, तो कितना आम लिखते हैं कि 20 में भागा 4। अब ये इसको हम लिख सकते हैं 20/4। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि ए आम है और 5 लोगों में बांटना है तो कितना हो जाएगा, a/5, मतलब कि a/5। अगर इसका इस प्रकार से भी हो सकते हैं कि अगर ए आम है और बी लोगों में बांटना है, ए आम है और बी लोगों में बांटना है तो ये क्या हो जाएगा, a/b, मतलब कि a/b हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग की ये संक्रियाएं अब है और इसी पे आधारित हम आगे अभ्यास पे चलते हैं और उसमें सवाल लगाते हैं, फिर इसके और भी आपको लोगों को समझ में आ जाएगी। देखिए अब हम चलते हैं इसके अभ्यास 5B के प्रश्नों पे। इसमें देखिए ये पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित को बीज गणितीय रूप में लिखिए। ये देखिए उसमें सेंटेंस में वाक्यों में लिखी गई हैं, भाषा में लिखी गई हैं और इसको बीज गणितीय रूप में लिखना है। इसमें देखिए पहला पार्ट दिया गया है कि 6 और यक्स का योगफल, मतलब 6 में हम यक्स को जोड़ें, 6 और यक्स का योगफल। दूसरा पार्ट दिया गया है x में से 7 घटाने पर शेष, यानी x में से अगर हम 7 घटाते हैं तो कितना शेष पतना है। और तीसरा दिया गया है x का 5 गुना और चौथा दिया गया है कि x का 1/3। अब देखिए इसको हम हल कैसे करते हैं, ये देखिए प्रश्नों पे गौर कीजिए। इसमें कहा गया है, पहला प्रश्न कहा गया है, पहले प्रश्न का उत्तर देखिए, इन सारे के हम यहाँ लिखे हैं 6 और यक्स का योगफल। तो जैसे 5 और 4 का योगफल कितना हो जाएगा, 5 धन 4। तो ठीक इसी प्रकार से 6 और यक्स का योगफल कितना हो जाएगा, योगफल बराबर 6 धन यक्स। अब यही उसका उत्तर हो गया। अब देखिए वहाँ अंक होते थे, 5 और 4 हम जोड़ लेते थे, 9 हो जाता था, लेकिन यहाँ देखिए एक बीज है और एक अंक है, तो ये दोनों एक इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन ये एक उसी योग के बराबर ही है। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे बीजगणित में 6 धन यक्स। ठीक इसी प्रकार से ये देखिए दूसरा पार्ट दिया गया है कि x में से 7 घटाने पर शेष। अब देखिए x में से 7 घटाने पर शेष कितना आ जाएगा, देखिए किसी संख्या में से किसी संख्या को घटाते हैं, जो बचता है वही शेष हो जाता है। तो हमारे शेषफल बराबर कितना हो जाएगा, x ऋण 7। अब देखिए अगला पार्ट देखिए दिया गया है कि x और x का 5 गुना, x का 5 गुना, मतलब कि x में हम 5 से गुणा कर लें। अगर किसी संख्या जैसे 10 का 2 गुना यानी 10 गुणे 2 हो गया, 20 का 4 गुना यानी 20 गुणे 4 हो गया। ठीक इसी प्रकार से यक्स का 5 गुना यक्स गुणे 5 हो गया। तो यक्स का 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 गुणे यक्स अब बराबर 5 यक्स। यहाँ एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है कि देखिए 5 गुणे यक्स को हम 5 यक्स लिख सकते हैं। जब हम 5 यक्स लिखे होते हैं इसका मतलब कि इसमें के बीच में गुणा का निशान छुपा है। यहाँ देखिए जोड़ने में और घटाने में आपको ये चिन्ह लगाना पड़ेगा। अगर जोड़ा है तो आपका धन चिन्ह, घटाया है तो आपका ऋण चिन्ह लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है। आप 5 यक्स लिखे हैं, इसका मतलब कि इसके बीच में यक्स और 5 के बीच में गुणे का निशान छुपा है। यहाँ गुणे का निशान लगाना जरूरी नहीं है। आप चाहे 5 गुणे यक्स लिखिए और इसको हम आसान भाषा में, गणितीय भाषा में 5 यक्स खाली लिख देते हैं। इसका मतलब ये समझा जाता है कि 5 में यक्स का गुणा है, लेकिन अंकों में ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ लिख देंगे 2 और 4, तो 2 और 4 लिख देंगे, तो वहाँ ऐसी नहीं होगी कि यहाँ 2 का 4 में गुणा हो जाएगा, यहाँ तो ये 24 पढ़ी जाएगी। तो यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ देखिए जब अंकों का हम गुणा करेंगे तो अंकों का गुणा करेंगे तो बिल्कुल हमको 2 गुणे 4 या 2.4 ये लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ऐसी नहीं है। यहाँ आप 5 यक्स लिखते हैं, इसका मतलब 5 यक्स आपका
5 गुणे यक्स है, और यहाँ अगर सिर्फ 2 और 4 लिख देते हैं तो इसका मतलब ये 24 हो गया। तो इसलिए इन दोनों में इतना अंतर है, थोड़ा सा ये समझिए। अब आगे देखिए, तीसरा पार्ट ये दिया गया है, चौथा पार्ट कि x का 1/3, x का 1/3 मतलब कि x का तीसरा भाग, x का तीसरा भाग, यानी x का तीसरा भाग हम x में 3 से भाग कर देंगे। तो x में देखिए हमने 3 से भाग कर दिया तो x भागा 3 हो गया और बराबर x बटे 3 हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ भी थोड़ी सी ये है कि हम इसको x भागा 3 को x बटे 3 भी लिख सकते हैं। अंकों में भी तो ये किया जाता है, अगर 25 भागा 5 है तो इसको हम 25 भागा 5 है तो 25 बटे 5 लिख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे हम कर सकते हैं, और इसमें गुणा में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए ये सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में 4 पार्ट है, तो इसमें सवाल नंबर देखिए 2 क्या कहते हैं कि निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो कथन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें संख्या और संख्या के साथ कुछ हम चिन्हों मतलब बीजों, अंकों का, अक्षरों का प्रयोग करके, और मूल संक्रियाएं, मूल संक्रियाओं के चिन्ह, मूल संक्रियाओं के कौन कौन चिन्ह है, वही 4 ना, जोड़, घटाना, योग, गुणा और भाग, इनकी मदद से हम हल करेंगे। देखिए अब इसमें पहला दिया गया है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना है। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का क्या है, दूना है। तो चलिए इसमें हम मान लेते हैं, जो कि 2 चीज नहीं दी गई है उसको हम मान लेते हैं, वृत्त का व्यास। अब व्यास को हम मान लेते हैं, कुछ व्यास मान लिया कि वृत्त का व्यास d है, वृत्त का व्यास d है और उसकी त्रिज्या r है। उसकी त्रिज्या क्या है, r है। देखिए व्यास को हम इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, इसलिए हमने d मान लिया, और त्रिज्या को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, इसलिए हमने इसको r मान लिया। अब देखिए दोनों चीजें जब हमने मान ली कि वृत्त का व्यास d है और त्रिज्या r है, तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है कि व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना है, मतलब व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, इसका मतलब कि d बराबर 2 गुणे r। और जब से हमने आपको बताया है कि जब हम अंकों और बीजों का गुणा करते हैं, बीच से ये चिन्ह हटा देते हैं, सिर्फ 2r हो जाएगा, यानी d बराबर 2r। अब ये देखिए बीज गणितीय, इस कथन को बीज गणितीय रूप में व्यक्त हो गई। ठीक इसी प्रकार से दिया गया है, ये दूसरा पार्ट दिया गया है कि वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि वर्ग का परिमाप, चलिए मान लेते हैं कि मान लिया वर्ग की एक भुजा a है, एक भुजा a सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप यस है। उसका परिमाप क्या है, यस है। तो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार ये कहते हैं कि वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना है, मतलब कि परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो ये क्या हो जाएगा, यस बराबर 4 गुणे a, और जब हम गुणे का निश्चय यहाँ से आने तो 4 ये हो जाएगी, यानी यस बराबर 4 ये इसका उत्तर हो गया, और यही इसका बीजगणितीय रूप हो गया। देखिए ये उसी सवाल नंबर 2 का तीसरा पार्ट दिया गया है। तीसरा पार्ट कहते हैं कि आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो अब यहाँ मान लेते हैं कि मान लिया आयत का क्षेत्रफल a, कैपिटल A, मान लिया आयत का क्षेत्रफल क्या है, a है। अब लंबाई भी मान लीजिए, लंबाई x तथा चौड़ाई y है। हमने तीनों चीजें मान ली, वह बीज में मान ली, अक्षरों में मान लिया। क्षेत्रफल को a मान लिया, लंबाई को x मान लिया और चौड़ाई को y मान लिया। अब इसको हम भाषा में लिखेंगे तो क्या कहता है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि आयत का क्षेत्रफल मतलब a बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब x गुणे y, और जैसा कि जब दोनों अंकों का हम गुणा करते हैं तो ये गुणन का चिन्ह हट जाता है, x y हो जाता है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो ये बराबर x y, और यही आपका उत्तर हो गया। अब देखिए अगला पार्ट ये कहते हैं चौथा कि लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होती है जबकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, जबकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। देखिए अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो जाएगा तो घाटा हो जाएगा, हानि हो जाएगी।
तो यहाँ लाभ जब होगा कि जब विक्रय मूल्य मतलब वो सस्ता का कम खरीदे कम दाम पर बेचे कुछ ज़्यादा दाम पर, तभी उसको लाभ होगा। तो यहाँ देखिए हम मान लेते हैं कि मान लिया कि लाभ रुपया आई है, कैपिटल आई, इंटरेस्ट से हम आई ले लिए, लाभ रुपया आई है। विक्रय मूल्य को हमने मान लिया कि रुपया एस है, कैपिटल एस, और क्रय मूल्य को मान लिया कि रुपया सी है। तो अब देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो आई बराबर रुपया यस माइनस रुपया सी, यानी विक्रय मूल्य में से हमने क्रय मूल्य घटा दिया, मतलब कि आई बराबर रुपया यस माइनस सी, और यही आपका उत्तर हो गया। इसी के साथ देखिए ये अभ्यास 5B का पार्ट 1 में जिसमें हमने सवाल नंबर 1 और 2 हल किया है और समाप्त करते हैं। अब हम आपके साथ अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 में मिलेंगे, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा कि आप इसके सवाल भी देख सकते हैं। और इसी के साथ अब हम आप लोगों के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।